हेलो बच्चों, बेटा क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में हमारे पास 3 टाइप के प्रैक्टिकल हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस एंड कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हमारा 8 मार्क्स का है, सॉल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स का है, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स के हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक नोन सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी स्ट्रेंथ हमें पता होती है, उसकी हेल्प से एक अननोन सोल्यूशन की मोलरिटी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपका ये पहला एम है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का, टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/25 मोहर साल्ट सॉल्यूशन दैट इज नोन एज फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल होते हैं। विद द हेल्प ऑफ M/25 मोहर साल्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ब्यूरेट, पीपेट, KMnO4 सॉल्यूशन, मोहर साल्ट सॉल्यूशन, ब्यूरेट स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, कोनिकल फ्लास्क 2m मोलरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। मोहर साल्ट सॉल्यूशन, अब मोहर साल्ट सॉल्यूशन यहाँ प्रिपेयर करना है तो आप मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं, मोलरिटी के फॉर्मूले से हमें फाइंड आउट कर लेंगे इतना सॉल्यूशन बनाने के लिए मोहर साल्ट की कितनी अमाउंट हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसके बाद जो टर्म आता थियरी पे, थियरी में फॉर्मूला ड्राइव होगा जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कैसे हम पता करेंगे कैसे हम बाद में मोलरिटी और स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। बेटा सबसे पहले हम इक्वेशन पे जाते हैं। थियरी पोर्शन में बहुत कुछ लिखना नहीं होता है। मेन इक्वेशन का स्टेटमेंट, बुक में बहुत सारी चीजें हैं, इक्वेशन का स्टेटमेंट लिख लो। इक्वेशन क्या है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में खुद को रिड्यूस करता है मैग्नीज सल्फेट में। मैग्नीज सल्फेट में यहां टोटल सल्फेट में चाहिए 2 + 1 3H2SO4 होना चाहिए और 3H2SO4 3H2 3 ऑक्सीजन के साथ जाएगा 3H2O एंड रिलीजेस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। फेरिक सल्फेट फॉर्मूला Fe2SO4 का होल थ्राइस, Rn 2 टाइम्स है तो यहां भी 2 टाइम्स होने चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर अमोनियम सल्फेट 2NH4 होल ट्वाइस SO4 एज इट इज रहेगा बेटा। अब यहां पे जो सल्फेट है हमारे पास, अमोनियम सल्फेट का सल्फेट एज इट इज निकल रहा है। फेरस सल्फेट के साथ एक सल्फेट एक्स्ट्रा जुड़ा तो वो सल्फेट कहां से आएगा, फिर सल्फ्यूरिक एसिड से। ये 6H2O एज इट इज निकलेंगे 6 2 12 होके, लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन है वो भी H2O के फॉर्म में कन्वर्ट तब होंगे जब हमें मिलेगा 1 नेसेंट ऑक्सीजन। 1 नेसेंट ऑक्सीजन मिलते ही ये क्या बनाएगा बेटा, प्लस 6 2 12 + 1 13 H2O। अब यहां रिलीज कितना हो रहा है, 5 नेसेंट ऑक्सीजन। गेन कितना हुआ, 1। तो गेन और लूज को इक्वल करने के लिए हम इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगा, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। 2 KMnO4 + 5 2 10 10 FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 और 6H2O एडिटिव है 6H2O। 5 + 3 8 H2SO4 gives K2SO4 + 2 MnSO4 + 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस + 5 2 10 NH4 होल ट्वाइस SO4 + 13 5 65 + 3 68 H2O।
बेटा जो थियरी पोर्शन में लिखोगे, थियरी पोर्शन में यही स्टेटमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद 10 मोल्स ऑफ मोहर साल्ट, जिसको फेरस सल्फेट हेक्साहाइड्रेट बोल रहे हैं, उसको हम कॉमनली बोलते हैं मोहर साल्ट। ठीक है, तो इसके इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन डेवलप होता है, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 अपॉन देयर मोल्स इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन देयर मोल्स 2 is equal to molarity of Mohr salt into volume of Mohr salt upon their moles, कितना हो गया 10। ठीक है, अब यहां पे आपके पास मोलरिटी, मोहर साल्ट की मोलरिटी नोन है जो हमने बताया 1/25। इसका वैल्यूम हम पीपेट से फाइंड आउट करेंगे, और ब्यूरेट में KMnO4 फिर रहेगा, हम अभी करके दिखाते हैं आपको। तो KMnO4 की वैल्यू हम ब्यूरेट से नोट करेंगे, फिर KMnO4 की मोलरिटी निकल जाएगी, और मोलरिटी पर लीटर निकल गई तो उसके मोलर मास से स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस अननोन सॉल्यूशन की हम स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो केमिकल इक्वेशन हमें जो है, ये थियरी पोर्शन में ये स्टेटमेंट बता दें कि फार्मूला डेवलप जो हुआ है, इसमें कैलकुलेशन क्या करेंगे, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। नेक्स्ट सेगमेंट बनता है आपका इंडिकेटर। बेटा 11th में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन था, वहां पे हम इंडिकेटर अलग से फेनोप्थलीन या मिथाइल ऑरेंज यूज करते थे, लेकिन क्लास 12 के जो प्रैक्टिकल में KMnO4 यूज करते हो, KMnO4 एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। यहां लिखोगे स्टेटमेंट KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। वो कैसे होगा अभी हम आपको करके दिखाते हैं। एंड पॉइंट कलरलेस टू परमानेंट पिंक कलर। एंड पॉइंट क्या होता है? एंडिंग पॉइंट बेटा हमें इंडिकेट करता है कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, बस वही रीडिंग हमें नोट करनी होती है। ठीक है, एक एडिशनल चीज जो आपको एक्सपेरिमेंट फाइल में लिखनी होगी, ऑब्जर्वेशन for the preparation of standard solution। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हमें पता होती है। अब इसमें फर्स्ट मास ऑफ वेइंग ट्यूब या फिर वॉच ग्लास, जैसे हमने यहां पे वॉच ग्लास में वे करके रखा हुआ है। ठीक है, इस वॉच ग्लास का मास कितना होगा, या वेइंग ट्यूब का मास। वॉच ग्लास तो थोड़ा हेवी होता है, 16 to 18 ग्राम तक भी जाता है, ये वेरिएबल होता है, वे करके उसको फाइंड आउट करते हैं। तुम यहाँ पे कोई भी XYZ में, या वेइंग ट्यूब होता है 5 से 6 ग्राम होता है, इससे ज्यादा वेइंग ट्यूब का मास नहीं होता, 4 to 6 ग्राम। और उसके बाद दूसरा टर्म आता है यहाँ पे मास ऑफ वेइंग ट्यूब प्लस मास ऑफ मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का मास क्या होगा बेटा? हम लोग जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमारे पास एम क्या था? टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/25 मोहर साल्ट सॉल्यूशन। तो हमें इसका मास निकालना है, तो मास ऑफ मोहर साल्ट, हमें तो मोहर साल्ट का मास निकालना है, कितना हमें वे करना है। मास ऑफ मोहर साल्ट इज इक्वल टू मास ऑफ मोहर साल्ट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन वॉल्यूम ml में रहेगा तो
1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करते बेटा, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो मोलरिटी कितना दिया गया है 1/25 इंटू मोहर साल का जो मोलर मास होता है वो कैलकुलेट कर लेना, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, इन सब के मोलर मास एटॉमिक मास को लेके ऐड कर लेना, तो मोलर मास आता है 392 इंटू वैल्यू कितना है 250 ml अपॉन 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखोगे बेटा आपका जो वैल्यू आती है वो 3.1/25 0.04 हो गया, 0.04। हाँ, वैल्यू आ रही 3.92 ग्राम। तो यहां वेइंग ट्यूब के मास ऑफ वेइंग ट्यूब प्लस मोहर साल्ट, वेइंग ट्यूब के मास प्लस 3.92 और जोड़ के उतना आप कैलकुलेट करोगे, उतना वेट करोगे। वेट करने के बाद आप इस जो वेट किया गया है इसको 250 ml वाटर में ऐड करके कांस्टेंट स्टेरिंग करके इसको ट्रू सोल्यूशन बना लोगे। ठीक है, और हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, हमारे पास KMnO4 सोल्यूशन होगा जिसको हम ब्यूरेट स्टैंड में रखेंगे। ठीक है, ब्यूरेट स्टैंड रखने के बाद हर बार पिपेट का वैल्यूम हमारे पास जो लैब में पिपेट अवेलेबल है वो 20 ml का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पिपेट मोहर साल्ट टाइटेटिंग फ्लास्क में फिल करेंगे। एक पिपेट मोहर साल्ट टाइटेटिंग फिल करने के बाद हम उसमें एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका पिपेट है, ब्यूरेट भी अभी आपको दिखाते हैं, हम वहीं चलते हैं एक्सपेरिमेंट प्लेस पे ही। ये आपका पूरा सेटअप है, ब्यूरेट, पिपेट, इसमें ऑलरेडी KMnO4 भर रखा है 0 रेटिंग तक। और ये एक पिपेट हम लोग मोहर साल्ट सोल्यूशन इस टाइटेटिंग फ्लास्क में फिल करेंगे। ठीक है, हम आपको दिखा रहे प्रैक्टिकल। ये आपका मोहर साल्ट सोल्यूशन है बेटा, आप सब करके धीरे से इसको थंब से अपने पकड़ो, धीरे धीरे। इसमें देखो एक पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट इस पॉइंट तक होना चाहिए। इसको धीरे एक्स्ट्रा हो गया है तो इसको धीरे धीरे टॉप करेंगे और उसमें जो मेनिस्कस बनेगा, मेनिस्कस का लोअर पॉइंट इसे टच करना चाहिए। ये मेनिस्कस का लोअर पॉइंट, दबा ये बेटा आपका 20 ml मोहर साल्ट हम लोगों ने इस टाइटेटिंग फ्लास्क में ले लिया। अब इसमें एक टेस्ट ट्यूब हम लोग ऐड करेंगे 4N या 2M मोलरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब, इसलिए बेटा एक टेस्ट ट्यूब में लगभग दोनों के मोल्स इक्वल होने चाहिए। एक टेस्ट ट्यूब की भी वैल्यू लगभग 20 ml होती है। ये दोनों के मोल्स लगभग सेम होने चाहिए। अब ये सोल्यूशन हमारा मोहर साल्ट सोल्यूशन है, H2SO4 इसमें ऐड कर लिया।
अब ड्रॉप बाय ड्रॉप हम KMnO4 इसमें ऐड करेंगे। यहां इसके वॉल पे नहीं रखना चाहिए, वॉल पे लगेगा उतना हमारी रीडिंग में एरर बताएगी। ठीक है, देखिए अभी भी ये कलरलेस ही है। अब कुछ इसके वैल्यू में यहाँ पे चले गए थे, उसको हम धीरे धीरे बहुत स्लोली इसके सोल्यूशन बाहर न जाने पाए, हम उसको यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। अभी भी सोल्यूशन कलरलेस हो रहा है, इसका मतलब जो भी KMnO4 जा रहा है वो कंज्यूम हो जा रहा है। अभी भी एक्सेस में मोहर साल्ट है। जैसे ही पूरा मोहर साल्ट कंज्यूम हो जाएगा, जैसे ही पूरा मोहर साल्ट कंज्यूम होगा तो बेटा 1 ड्रॉप KMnO4 इज सफिशिएंट टू मेक द सोल्यूशन पिंक। अभी देखिए सोल्यूशन कलर नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ इसका बेटा। अभी भी सोल्यूशन कलरलेस है, वो नीचे थोड़ा सा KMnO4 गिरा उसका कलर दिखा, अभी सोल्यूशन कलरलेस है। ये सोल्यूशन हो गया लाइट पिंक। तो मैं यही लाइट पिंक लेना है और लाइट पिंक पे आप इसके वैल्यूम चेक कीजिए। यहाँ पे हम आपको ब्यूरेट डिस्टेंस में दिखा रहे हैं, इसकी जो वैल्यूम आई है वो है 16, एग्जैक्टली 16 आई है। इस तरीके से आप 2-3 रीडिंग लोगे, इस तरीके से आप 2-3 रीडिंग ले लो। ये एग्जैक्टली पिंक कलर का सोल्यूशन है और इसकी जो ब्यूरेट रीडिंग आई है एग्जैक्टली 16 है। हम 16 पे कैलकुलेशन बताते हैं। इस तरीके से आप 2-3 रीडिंग लेना पड़ेगा, 16.5, 16.1, 16.2, जो सबसे क्लोज वैल्यू होगी उसी को हम कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू बताएंगे। ठीक है, हम फिर से बोर्ड पे आते बेटा कैलकुलेशन करने के लिए। इस तरह एक्सपेरिमेंट कई बार हम लोग रिपीट करेंगे, तो फिर उसके बाद कम से कम 3 बार रिपीट होना चाहिए और 2 रिपीट वैल्यू ही कॉन्कॉर्डेंट वैल्यूम होगी, 2 रिपीट वैल्यू ही कॉन्कॉर्डेंट वैल्यूम होगी। अब आप देख रहे हैं यहां पे यार, इसके बाद हम एक लिखेंगे एक पॉइंट, वैल्यूम ऑफ मोहर साल्ट यूज्ड इन ईच टाइट्रेशन। हमने अभी एक बार टाइट्रेशन किया, एक पीपेट डाला, एक पीपेट की वैल्यू हमारे पास कितना बेटा 20 ml, तो हम यहां लिखेंगे 20 ml। ठीक है, हमें मोहर साल्ट की वैल्यू होना चाहिए, 20 ml लिखा। अब वो 20 ml हमें कैलकुलेशन में आएगा। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा भी करोगे, फिर आप 20 ml इस तरीके से पीपेट से सक करके सोल्यूशन ले लोगे। एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 फिर से ऐड करोगे। ये प्रोसेस 2 से 3 बार, जब तक 2 रिपीट वैल्यू ना आ जाए, 2 रिपीट वैल्यू को ही हम कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू कहते हैं। उसके बाद आपका टेबल बनेगा।
सीरियल नंबर, ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग में आपके दो ब्यूरेट रीडिंग बेटा, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल अभी मैंने 0 से स्टार्ट किया है, 0। अब इसके बाद का प्रैक्टिकल हमारा जो फाइनल वैल्यू आया कितना आया, 16 आया। तो हम 16 से अगर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, फिर इनिशियल तुम्हारा क्या होगा 16, उसके बाद जहां जाएगा 0 से लेते हो। अब 0 से भी जो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो भी जाए हो जाता है 32 एग्जैक्टली आ जाए। तो अगर पहले दो एक्सपेरिमेंट ही रिपीट हो गए, उसकी रीडिंग सेम आ गई, आप वही कॉन्कर्डेंट वैल्यूम बना लोगे। फिर यहां पे होगा वैल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, कितना यूज हुआ KMnO4, 0 से साथ 16 ml, 16 माइनस 0 यानी कि यूज हो गया 16 ml। अब यहाँ 16 से स्टार्ट करते जो भी आ गया, इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ यूज भी लिखोगे बेटा। 2-3 रीडिंग लेने के बाद अब आप आता है कॉन्कर्डेंट वैल्यू। कॉन्कर्डेंट वैल्यू 2 रिपीट वैल्यू। अगर मान लो 2 रिपीट नहीं होते, 3-4 एक्सपेरिमेंट करते हो रिपीट नहीं होते, तो सबकी मीन वैल्यू ले लेंगे, वो कॉन्कर्डेंट वैल्यू लिखेंगे। हम अभी एक को ही कॉन्कर्डेंट मानते हैं, ये 16 ml है, ये कॉन्कर्डेंट ml हम इसको मान के चल रहे हैं। आपके 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करने हैं, 16 ml है, ठीक है। अब 16 ml हमने जो फार्मूला पहले ड्राइव किया था, अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास मोहट साल की मोलरिटी पता है M125, मोहट साल का वैल्यूम पता है 20 ml, और फिर क्या पता है बेटा, हमें KMnO4 का भी वैल्यूम पता चल गया 16 ml। तो फिर कैलकुलेशन, मोलरिटी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब इसके बाद की जो हेडिंग होगी वो कैलकुलेशंस की ही होगी, ठीक है। पहले तो आप ये टेबल बना लोगे, टेबल के बाद ये टेबल में पूरा फिल करने के बाद सी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जो भी एक्सपेरिमेंट नंबर है, जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे आप उसको सीक्वेंस से नोट कर लोगे। कैलकुलेशन में क्या करोगे बेटा, आपके फार्मूला आपके पास है, मोलरिटी ऑफ KMnO4 जो हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यूम ऑफ KMnO4 16 ml अपॉन 2 इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ मोहर साल्ट इनटू वैल्यूम ऑफ मोहर साल्ट अपॉन 5। मोलरिटी KMnO4 के हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यूम KMnO4 का 16 ml अपॉन 2 इज इक्वल टू मोहर साल्ट की मोलरिटी कितना दिया गया बेटा 1/25, उसके वैल्यू कितना लिया था 20/5, ठीक है। तो हम इसको इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे। मोलरिटी ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू, इसको यही सिंप्लीफाई कर लो, 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, तो आपका 20/40 into 25, 8 5 जा 40, 8 was 16, 1/2 1/2 और 25 to the 50, 1 upon I'm sorry, फॉर्मूला यहाँ आपका 10 है, I'm really very sorry बेटा, फॉर्मूला 10 अपॉन 10, तो 10 होगा तो 10 8 जा 80, 80, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 4 25 4 जा 100, 1/100 यानी 0.01 m, ये आपकी KMnO4 की मोलरिटी आ गई, ठीक है। स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है
स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास। किसकी मोलरिटी आई? KMnO4 की। KMnO4 की मोलरिटी आई बेटा, तो KMnO4 का मोलर मास, तो स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ KMnO4 0.01 इनटू मोलर मास। KMnO4 का मोलर मास होता है 158, तो आपका आंसर कितना आ गया? 1.58 ग्राम पर लीटर। ये आपका आ गया स्ट्रेंथ। फाइनली क्या लिखोगे? रिजल्ट में क्या लिखोगे बेटा? द मोलरिटी ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इज 0.01 m या मोल पर लीटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इज 1.58 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इस तरीके से आप एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसी तरीके से हम आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के यहाँ पे हमने 4 प्रैक्टिकल रखे हुए हैं, वो चारों प्रैक्टिकल अब 1 बाय 1 हम आपको कराते रहेंगे। ओके बाय बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेके आएंगे।